Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you parts of speech in which you are going to learn abstract noun. चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे abstract noun. उसमें हम पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे आज। पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन। An abstract noun is used to refer to कॉन्सेप्ट्स यानी कि कोई कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ कोई आइडिया हो, एक्सपीरियंसिस कोई एक्सपीरियंस हो, ट्रेड्स यानी कि पर्सनालिटी और कैरेक्टर भी बोल सकते हो तुम। ओके, उसके बाद है फीलिंग्स और एंटिटीज दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड और टच्ड। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंसिस, ट्रेड्स यानी कि कोई पर्सनालिटी, कैरेक्टर, फीलिंग्स और एंटिटीज दैट कैन नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जाता, हर्ड यानी कि उसको जो सुना नहीं जाता, उसको टेस्ट नहीं किया जाता, स्मेल नहीं किया जाता और टच किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो सेंसिस है, ये जो है तुम्हारा सेंस, ओके, उसमें एंटिटीज का जो मीनिंग है, एंटिटीज यानी कि उसकी जगह हम बीइंग या कोई एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस, ओके, उसका मीनिंग ये होता है एंटिटी यानी कि एग्जिस्टेंस, कोई एग्जिस्ट करता हो वो। ओके, उसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट कॉन्क्रीट और टेंजिबल। कंक्रीट और टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? फिजिकली यू कैनॉट टच। एग्जिस्ट करते हैं वो फिजिकली बट उसको टच नहीं कर सकते। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट और टेंजिबल नहीं होते। ओके, तीसरा देखते, देयर आर अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्चूज यूज्ड इन प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कि कोई एक छोटा सा सेंटेंस हो, उसमें जो तुमको उसका पूरा मीनिंग देता है, उसको प्रोवर्ब्स कहते हैं। ओके, उसका एग्जांपल देखते हैं हम। ग्लोरी, ऑनर, करेज, लव और ट्रूथ, ये जो है ये तुम उसको मतलब फील कर सकते हो इन सबको। ओके, टच नहीं कर सकते हो। करेज है, लव, ट्रूथ, वो सब फील कर सकते हो तुम, उसको टच नहीं कर सकते हो। उसमें आगे देखते हैं, कन्वर्टिंग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो वर्ब एंड एडजेक्टिव को हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं हम। अ वर्ब और एन एडजेक्टिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय द एडिशन ऑफ अ सफिक्स एंड वाइस वर्सा। सफिक्स यानी कि कोई तुम्हारा जो वर्ड है उसके पीछे लास्ट में कोई शब्द ऐड करने से जो तुम्हारा होता है वो सफिक्स होता है। एक आता है सफिक्स और आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है वो आगे ऐड करते हैं। ओके, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसमें आगे देखते हैं, कन्वर्टिंग वर्ब्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसमें पहले देखते हैं मूव। ओके, ये जो तुम्हारा वर्ब था मूव, ओके, उसमें अगर हमने MENT मूवमेंट डाला तो उसका सीधा हो गया मूवमेंट। उसका जो पूरा मीनिंग है वो चेंज हो गया है। ये मूव तुम्हारा एज अ वर्ब यूज हुआ था और ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। रिफ्लेक्ट, उसका सीधा रिफ्लेक्ट का जो था उसको ION डाला पीछे सफिक्स, वो डाला तो उसमें हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन। फिर ये परसीव, तो उसमें हो गया परसेप्शन। कॉन्शियस, तो कॉन्शियसनेस। ओके, दूसरा है अपीयर, फिर उसका हो गया अपीयरेंस। तो ये जो तुम्हारा ऐड करने से, सफिक्स ऐड करने से उसका जो पूरा मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। एक ही वर्ड में तुम्हारा मीनिंग चेंज होता है, वो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। आगे देखते हैं, कन्वर्टिंग एडजेक्टिव्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेव,
यानी कि उसको करते ब्रेवरी। ट्रूथ तो ट्रूथफुल, ये तुम्हारा जो फुल वाला है वो तुम्हारा सफिक्स हो गया। ऑनेस्ट तो ऑनेस्टली, वीक तो वीकनेस, हैप्पी तो हैप्पीनेस, ये जो तुम्हारा पूरा हो गया ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ओके, उसमें हम आगे देखते हैं। सम वर्ड्स कैन फंक्शन बोथ एज ए नाउन। सम वर्ड्स यानी कि कोई ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो मतलब दोनों तरह से यूज होते हैं। कैन फंक्शन बोथ एज ए नाउन एंड अ वर्ब विदाउट एनी चेंज इन स्पेलिंग, यानी उसका स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता है, पर वो एज ए नाउन भी हो सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हैं। पहला है लव्स एज अ वर्ब। ये जो लव है एज अ वर्ब यूज किया है, तो उसमें देखते आई लव द वे शी वर्क्स विद इट। आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वर्ब हो गया और पीछे का तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसमें जो पूरा जो बीच वाला पोर्शन है वो तुम्हारा लव वो एज अ वर्ब है। आई लव द वे शी वर्क्स विद इट। उसमें आगे लव एज ए नाउन देखते हैं। लव एज ए नाउन उसमें देखते हैं लव इज, लव यानी कि एज ए नाम दिया है। लव इज वन ऑफ द क्वालिटीज एवरीवन शुड पजेस, यानी लव एक ऐसी क्वांटिटी है जो मतलब एवरीवन शुड पजेस, मतलब कोई भी पजेसिव हो सकता है उसके लिए। ठीक है, वो ऐसी क्वांटिटीज है। ओके, उसमें आगे देखते हैं डाइवोर्स एज अ वर्ब। डाइवोर्स को एज अ वर्ब कैसे यूज करते हैं। हैरी कैन नॉट डाइवोर्स हीज वाइफ। हैरी तुम्हारा सब्जेक्ट। ओके, कैन नॉट ये तुम्हारा वर्ब, ये तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है MAV, उसके साथ V1 है। ओके, यानी कि पहला फॉर्म है वर्ब का। डाइवोर्स हीज वाइफ। आगे देखते हैं डाइवोर्स एज ए नाउन। डाइवोर्स एज ए नाउन, एज ए नाउन कैसा हो सकता है। आर यू गेटिंग अ डाइवोर्स। यू तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वर्ब का पोर्शन हो गया। ओके, ये और तुम्हारा जो है ये नाउन हो गया। डन। उसमें आगे देखते हैं एम। एम यानी कि गोल। एम एज अ वर्ब। यू हैव टू एम, हैव टू ये तुम्हारा सब्जेक्ट, टू एम। ओके, तुम्हारा वर्ब। फॉर द हाईएस्ट ग्रेड, हाईएस्ट यानी कि डिग्री है। ओके, एम एज अ वर्ब। यू हैव टू एम फॉर द हाईएस्ट ग्रेड। ओके, तुमको मतलब हाईएस्ट ग्रेड के लिए एम रखना चाहिए। दूसरा है एम एज ए नाउन। एज ए नाउन एम को कैसे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज योर एम, मतलब तुम्हारा एम क्या है। उसमें आगे देखते लास्ट में बैटल एज ए वर्ब। बैटल। ओके, तो बैटल एज ए वर्ब कैसे यूज करते हैं। टीना हैड टू बैटल हार्ड टू स्टे इन शेप। उसको शेप में रहने के लिए उसको लड़ना पड़ेगा। ओके, खुद से लड़ना पड़ेगा। टीना हैड टू बैटल हार्ड टू स्टे इन शेप। शेप में रहने के लिए उसको बैटल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा बैटल वाला है ये तुम्हारा वो तुम्हारा V1 हो गया। टीना तुम्हारा सब्जेक्ट। ओके, और ये पूरा जो तुम्हारा पीछे वाला है वो ऑब्जेक्ट। उसमें नीचे नाउन देखते बैटल एज अ नाउन। डू यू नो हु वॉन द बैटल। तुम जानते हो किसने बैटल जीता। ओके, तो ये जो तुम्हारा बैटल वाला है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। आज हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने देखा उसका डेफिनेशन देखा, उसको कैसे कन्वर्ट करते वो देखा, फिर उसको स्टेप टू स्टेप कैसे यूज करते वो सब देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्टेप टू स्टेप यूज करेंगे वो सब हम देखेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।